और अब देखिए 50 बड़ी खबरें। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोलंबिया में EIA यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में बोले, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी बोले, भारत में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा, लोकतंत्र में विचारों को जगह देनी चाहिए। जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को दी सलाह, कहा मर्यादा में रहें, उन्हें समझाना चाहिए कौन राम है कौन लक्ष्मण। तेज प्रताप यादव बोले, तेजस्वी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, जयचंदो की बातें ना सुने। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव पर लगाया है आरोप, आरजेडी में रहते हुए भी तेज प्रताप ने पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा था। बिहार चुनाव पर बोले आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा, फिलहाल थर्ड फ्रंट का कोई प्रभाव नहीं है, मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की जीत की जताई उम्मीद, कहा मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, जनता के मूड के आधार पर कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, उसने एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बताया। पीएम मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा, विजयदशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक, हर किसी को साहस और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी रहे मौजूद। एमपी के भोपाल में नशे में धुत लड़के की करतूत, रावण के पुतले में आग लगाकर भागा, कमेटी ने पुलिस से की शिकायत। विजयदशमी के अवसर पर जैसलमेर में बीएसएफ के आर्टिलरी रेजिमेंट में शस्त्र पूजा, बैनर पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा। कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा, जवानों को तिलक लगाकर विजयदशमी की दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा सर क्रीक में हिमाकत की तो करारा जवाब देंगे, कराची का रास्ता सर क्रीक से गुजरता है। दिल्ली में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने दुनूची डांस किया परफॉर्म, देशवासियों को समृद्धि की कामना की। बंगाल समेत देश के कई शहरों में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित, लोगों ने नमाकों से दी मां को विदाई। एमपी के बुरहानपुर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बवाल, नया खेड़ा इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव, मस्जिद के सामने डीजे बजाने के दौरान पथराव, 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एमपी के आगर मालवा में नवमी जुलूस के दौरान बवाल, दो पक्षों में चले लाठी डंडे। आई लव मोहम्मद विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, किसी को हिंदुओं को टारगेट करने का अधिकार नहीं है। आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले तेज प्रताप यादव, सभी धर्मों का होना चाहिए सम्मान। बिहार बीजेपी ने राहुल और तेजस्वी को बताया कलयुग का रावण का, जनता अपने वोट से इस रावण का अंत तय करेगी। ओडिशा के संबल में एक अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नवरात्रि में जन्मी बच्चियों का किया सम्मान। विजयदशमी के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, गोरखपुर में निकाली शोभा यात्रा। दशहरा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शस्त्र पूजन, हवन पूजन कर लिया आशीर्वाद, अधिकारी भी पूजा में हुए शामिल। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी, कहा अत्याचार कितना भी बड़ा हो, धर्म की जीत निश्चित होती है। बरेली में दशहरा के मद्देनजर पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च, शाजापुर पीलीभीत बदायूं में भी हाई अलर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और पीएम ने राजघाट पर जाकर दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती, विजयघाट पहुंचकर पीएम मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। लोकसभा में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि, स्पीकर ओम बिरला और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने किया नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने बापू को दी श्रद्धांजलि, कहा महात्मा गांधी ने भारत की आत्मा को पहचाना। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कपड़े की खरीदारी की, लोगों से लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की अपील की। मुंबई में कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल वापस लेने की मांग। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ बोली, पब्लिक सिक्योरिटी बिल के पीछे बड़ी साजिश, आने वाले दिनों में जनता इनके खिलाफ उतरेगी। नागपुर में आरएसएस का शताब्दी विजयादशमी उत्सव समारोह में पहुंचे 21,000 स्वयंसेवक, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल। विजयादशमी समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल, यूएस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल। शताब्दी उत्सव समारोह में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की, सेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। मोहन भागवत बोले, हमें अपनी सुरक्षा के लिए सामर्थ्य बनना पड़ेगा, देश के अंदर भी संवैधानिक उग्रवाद। मोहन भागवत ने कहा, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर के लिए स्वदेशी जरूरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जरूरी पर मजबूरी नहीं, अब उथल पुथल वाली क्रांति आई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी स्वयंसेवकों को आरएसएस के शताब्दी वर्ष की दी शुभकामनाएं, कहा हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। कांग्रेस चीफ खड़गे बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती, पीएम मोदी ने फोन पर बात कर जाना हाल। यूपी के संबल में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल को तोड़ा गया। बुलडोजर एक्शन से पहले फ्लैग मार्च, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। संबल में अवैध मस्जिद को भी गिराने का काम जारी, लोग खुद तोड़ने लगे मस्जिद, पहले सरकार से मांगा था 4 दिन का वक्त। संबल के डीएम का बड़ा बयान, लोग खुद ही अवैध मस्जिद गिराने को तैयार, मुस्लिम पक्ष ने मांगा 4 दिन का वक्त।
गुजरात के गोधरा में असामाजिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के घर तोड़े गए। पुलिस स्टेशन पर हमले करने वालों पर भी एक्शन होगा। बरेली हिंसा मामले में अब तक 81 आरोपी अरेस्ट। आरोपियों में कई पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले। बरेली हिंसा की एफआईआर में बड़ा खुलासा। हिंसा के दौरान लगे सिर तन से जुदा के नारे। तौकीर ने कहा था मुसलमानों की ताकत दिखानी है। उग्र भीड़ ने धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस पर किया था हमला। तौकीर के करीबी नदीम ने भीड़ को उकसाया था। यूपी के हाथरस में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी चोर गिरफ्तार। बाइक, तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद।